नमस्कार पिलाने समस्त को गोटे नुआ क्लास को स्वागत। तो आज क्लास रे डिस्कसन करवा जो मैंने अपकमिंग एलटीआर मेन आपंकर सीबीजेड पिलांकर सरी एवं आपंकर पीसीएम पिलांकर आपंकर हवाक जाऊँगी जुलाई 12 तारिख आपंकर पीसीएम पिलांकर एग्जाम होगा जाऊँगी। जो पीसीएम पिला रही जो मैंने डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर एग्जाम आपंकर निहाती बहुत बढ़िया हम। ठीक अच्छे तो आज क्लास रे डिस्कसन करवा एग्जाम ओरिएंटेड किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन जोटा कि आपको आपंकर टेलीग्राम चैनल आम टेलीग्राम चैनल मिल जाव पीडीएफ। ठीक अच्छे जोटा कि आपंकर अपकमिंग एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल हम हम ये कॉन्सेप्ट मुझे थियोरी सब पढ़ाई सारी। तो आम खाली एमसीक्यू डिस्कसन करवा। तो जब आप थियोरी क्लास देखी ना थियोरी क्लास आपको मिल जाव डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक मिल जाव प्लेलिस्ट आपड़ जाकि देखिपारे। आम टेलीग्राम चैनल जो मैंने जॉइन होती टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु जार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाव। टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पीडीएफ आप पाइपर पीडीएफ अलरेडी समस्त को शेयर हो जाए। तो आपने फाइल सेक्शन को जाई सब पीडीएफ पाइपर मर्ज पीडीएफ पाइपर केमिस्ट्री टोटल एंटायर टॉपिक मुझे आपको कवर अप कराई मर्ज पीडीएफ टोटल आपको सब पीडीएफ दिखाई सब आपंकर चैप्टर वाइज आपंकर अच्छी। ठीक अच्छे आज क्लास मत इंटरेस्टिंग हो जाऊँगी निहाती भाई क्लास को लाइक करूँ क्लास को शेयर करूँ सांग सहित थे थे आउ जो मैंने चैनल को फास्ट टाइम देखुं चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन बेल को ऑल सिलेक्ट कर रखुँ ए लाटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबा। सो लेट अस स्टार्ट। तो देखिए प्रथम क्वेश्चन रहा द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन सनलाइट इज। तो आपको कही मीथेन जिते बड़े कौन है ना क्लोरीनेशन रिएक्शन है क्लोरीनेशन रिएक्शन माने क्लोरीन सहित रिएक्शन करिवो है। तो आपनकर जिते होता है तार एंड प्रोडक्ट कौन होता है मन रखु प्रथम कनसेप्ट मीथेन क्लोरीनेशन हो ब्रोमिनेशन रिएक्शन हो क्लोरीनेशन रिएक्शन हो ये सब रिएक्शन आपनकर कौन होता है ना फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है रेडिकल फॉर्मेशन होता है। धर क्लोरीन Cl2 आपनकर रेडिकल हो गले कौन हम ना Cl गोटे इलेक्ट्रॉन नहीं गला आ गोटे Cl गोटे इलेक्ट्रॉन नहीं गला माने दी जन को मुंड उपर दीटा इलेक्ट्रॉन रहा ये हूँ फ्री रेडिकल है फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। तो प्रथम यहाँ गोटे चेन रिएक्शन पूरा चेन प्रोसेस होता है। तो मुझे कहि तो ये पचार डायरेक्ट एंड प्रोडक्ट कौन होता है मैंने फाइनल प्रोडक्ट कौन होता है। तो क्लोरीनेशन आप जिते प्रथम मीथेन को क्लोरीन सहित रिएक्शन कले गोटे HCl बाहर जीव आपंकर CH3Cl रही देन CH3Cl को जेन आपंकर पुणी क्लोरीन सहित रिएक्शन करेंगे है। तो ये पुणी आपंकर CH2Cl2 दब बुझीगला CH2Cl2 को जो पुणी आप एगेन CH2Cl2 को क्लोरीन सहित रिएक्शन करेंगे ये आपंकर CHCl3 दब कारण गोटे HCl सबुथ बाहर देन CHCl3 को एगेन जो आप क्लोरीन सहित रिएक्शन करेंगे फाइनली HCl पलैज CCl4 रहा एंड प्रोडक्ट बा फाइनल प्रोडक्ट आपंकर CCl आसब कार्बन आपंकर टेट्रा क्लोराइड आसब बुझीगला। तो CCl है आपन कहींपर टेट्रा क्लोरो मिथेन है टेट्रा क्लोरो मिथेन आपंकर आसब है CCl4 ऑप्शन डी रे अच्छी बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसो क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपन को नेम रिएक्शन यही टाइप क्वेश्चन आप सीबीजेड पिलांकर एग्जाम देखूँ पेपर देखूँ आपंकर यही टाइप क्वेश्चन आसूँ। तो ये टाइप क्वेश्चन मु टॉप 20 नेम रिएक्शन रे पढ़ाई गोटे क्वेश्चन आसो एग्जाम रे। तो आप देखी ना तो देखी नि मुझे आज गोटे देदेवी पीडीएफ गोटे देदेवी जो ऑल नेम रिएक्शन कवर होगा गोटे पीडीएफ रे आप पाइबे बाय नेम बाय रूट्स रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन है वुड्स गोटे अच्छी वुड्स फिटिज गोटे अच्छी पढ़ाई आपको वुड्स रिएक्शन ने ए मिक्सचर ऑफ इथाइल आयोडाइड और मिथाइल आयोडाइड है इथाइल आयोडाइड और मिथाइल आयोडाइड कौन कर मिक्सचर ऑफ इथाइल आयोडाइड एंड मिथाइल आयोडाइड गिव्स है। तो आपको कहला वुड्स रिएक्शन जदि है मिथाइल आयोडाइड आउ इथाइल आयोडाइड कौन प्रोडक्ट दब प्रोपेन दब ना इथेन दब ना ब्यूटेन दब ना मिक्सचर ऑफ द एभव 3 गैस ट्री हो जाए देखते टे टाइपिंग मिस्टेक हो जाए 3 है एभव 3 गैस माने ये एभव 3 गैस है। तो कही जिते आपंकर मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड ओके है मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड जिते आपंकर कौन हम ना रिएक्शन कर क्या सहित ना आपंकर वुड्स रिएक्शन कहला माने ड्राई इथर इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम रिएक्शन हम ड्राई इथर इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम रिएक्शन कर। तो आपंकर इथाइल आयोडाइड आउ मिथाइल आयोडाइड है इथाइल आयोडाइड और मिथाइल आयोडाइड जिते रिएक्शन कर ड्राई इथर इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम तो सी आपंकर C2H5 CH3 गोटे दब है। तो आपंकर NaI 2NaI बाहर -2NaI है लिखिदेली C2H5 CH3 C2H5 CH3 दब
है। तो C2H5CH3 तो यहाँ आपणकर कहला जे मिक्सचर ऑफ इथाइल हाइड्राइड और मिथाइल हाइड्राइड कौन हो। तो मन रखिए जो पुणी आपणकर ओके C2H5CH3 आसो फास्ट देन एगेन आम जदि दीटाक इथाइल हाइड्राइड ना यहाँ गोटे मिथाइल हाइड्राइड गोटे इथाइल हाइड्राइड नहीं आउ गोटे रिएक्शन जब आम दीटाक इथाइल हाइड्राइड नवा है तो ये आपणकर दब कौन ना ये आपणकर दब C2H5 देन C2H5 एमती गोटे आस देन जदि आम खाली दीटा आपणकर मिथाइल हाइड्राइड नवा तो आपणकर ये दब CH3 बॉन्ड CH3 तो आम कहीपर ये आपणकर जो रिएक्शन हम तो सॉरी CH3 C2H5 ना C2H5 है C2H5 ताले एठी जेतले हम कहीपर जेतले रिएक्शन होउची बाय वुड्स रिएक्शन बा सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन होउची तो इथाइल हाइड्राइड और मिथाइल हाइड्राइड गोटे मिक्सचर तो सी प्रोपेन इथेन और ब्यूटेन गोटे मिक्सचर दब द मिक्सचर ऑफ एबव 3 गैसेस कहीपर ऑप्शन डी आपणकर सठिक आंसर आसो। नेक्स्ट देछि कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करियर देछि आर्जेंटाइट तो देखो आपन को किए कार ओर बोली पचार ऑप्शन टा रही जाइए तो मुझे लिखी दूसरी डायरेक्ट आर्जेंटाइट कथा मुझे आर्जेंटाइट फर्मूला कौन आर्जेंटाइट हूँ Ag2S है गोटा सल्फाइड और Ag2S तो यहाँ कार ना आप जानीपारे यहाँ सिल्भर ओके तो सल्फाइड और ऑफ सिल्भर तो मैंने ए हम I ओके देन क्यूप्राइड आप जानीपारे यहाँ तो आपंकर कपर हम क्यूप्राइड माने कपर ऑक्साइड CO2 है देन आपंकर अच्छी सीडेराइट तो आयरन ओर है Fe2SO4 सॉरी Fe2CO3 Fe2CO3 यहाँ गोटे कार्बोनेट ओर तापर आपंकर अच्छी कर्नालाइट आपंकर हूँ गोटे मैग्नेशियम रोर है MgCl2 सहित आपंकर 6H2O मिसिले यहाँ हूँ आपंकर कर्नालाइट ओके तो आपंकर ये करें तो कर्नालाइट हो कौन ना यहाँ हो गोटे Cl2 है हालाइड ओर ऑफ मैग्नेशियम है देन आपंकर आर्जेंटाइट होगला आपंकर सल्फाइड ओवर ऑफ सिल्वर देन क्यूप्राइट होगला आपंकर कपर देन सीड्राइट होगला कार्बोनेट ओर ऑफ आयरन है बुझेगा। नेक्स्ट आपन को जीवा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 रे KMnO4 युक्त H2SO4 युक्त FeSO4 गिव्स राइज टू KtSO4 MnSO4 Fe2SO4 होल 3 युक्त H2O तो कोएफिशिएंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और फेरिक सल्फेट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ओके FeSO4 आउ आमर कहार पचार ना H2SO4 आपन को पचार जे बैलेंस कले कोएफिशिएंट केते होउची ओके तो ये देखो जब आप हाइड्रोजन देखिए H2SO4 अच्छी H2SO4 हेले हाइड्रोजन फास्ट दीटा ओके ठीक अच्छे एठी भी दीटा हाइड्रोजन अच्छी तापर आम जो देखा देखु SO4 अच्छी आपणकर गोटाए SO4 ये गला SO4 हाँ ये देखो मुझे डायरेक्टली आपको लिखी दूसरी आप हिट एंड ट्रायल मेथड रे सिंपल बैलेंस केमी करेंगे मुझे कही रखुच्छी आपको यहाँ आप खाता कलम रे करेंगे इजिली करेंगे बैलेंस केमी करेंगे ना देखिए जे रिएक्टेंट यहाँ हूँ रिएक्टेंट साइड यहाँ हूँ प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट रे जेतिकी गोटे आटम अच्छी है गोटे आटम जेतिकी कोएफिशिएंट अच्छी जेतिकी धर ये के गोटे अच्छी ताले एपाखे के गोटे आसा दरकार देखो ये के दीटा है 2 अच्छी ताने ये 2 करिया पड़ो जे बैलेंस हम से जिते रिएक्टेंट साइड जी थी गोटे आटम है जी थी प्रोडक्ट साइड रे सेतिकी करिया पड़ो सेतिकी हूँ कथा रिएक्टेंट जी अच्छी से हम खाली आप गणवे है देखिए कौटा केते अच्छी तापर बैलेंस करेंगे मुझे कही रखुच्छी बैलेंस कले आपंकर 2 KMnO4 हम युक्त 8 H2SO4 हम है युक्त 5 FeSO4 हम है 5 FeSO4 हाँ आपणकर सॉरी 10 FeSO4 हम है गिव्स राइज टू K2SO4 हम 2 MnSO4 हम है 10 सॉरी 5 Fe2SO4 होल 3 हम है Fe2SO4 होल 3 युक्त 8 H2O हम प्रोडक्ट साइड ताने कोएफिशिएंट पचार कोएफिशिएंट मन रखु H2SO4 8 हम FeSO4 हम 5 हम केते हम
5 हम तो कोएफिशिएंट मन रखिए FeSO4 होल 3 पचार FeSO4 होल 3 आपंकर हम 5 है के हम ना 5 आपंकर H2SO4 हम 8 ऑप्शन डी रे अच्छी करेक्ट आंसर इजिली करेंगे इजिली करेंगे बैलेंस एटा खाली करार अच्छी हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे माने एपाखे जी आटम अच्छी से पाखे से आटम अच्छी खातार लिखिदेवे इक्वेशनटा इजिली आप पाइपर क्वेश्चन नंबर 5 देला देखो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू लिक्विड सरफेस टेंशन कौन पाई ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल ना इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ना आपनकर आधेसिव फोर्स ना आपनकर कोहेसिव तो कोहेसिव फोर्स हम ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट देखिए पीएच ऑफ टू सॉल्यूशन ए और बी आर 11 और 7.7 तो व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन तो आपनकर दीटा सॉल्यूशन ए और बी अच्छी तार पीएच आपन को दे दीची गोटा होची 11 आ गोटा होची 7.7 तो आपनकर नेचर कौन हम सी एसिड हम ना बेसिक हम देखो तो जिते आम बेसिक एसिड बेसिक आउ एसिड कथा एसिडिटी आ बेसिसिटी कथा कहवा तो आपनकर पीएच रेंज आपन को जानिया पड़ो है तो आमर जनरली पीएच टा 1 ରୁ 14 जाए रोचे है 7 टा हूँ आपनकर जोटा न्यूट्रल है न्यूट्रल हूँ 7 रे है तो आपनकर जिते 7 ରୁ कम हम अप टू 0 ରୁ 7 भितर जो मैंने रहिले एमाने होचंती एसिड 7 ରୁ जो मैंने 14 भितर रहिले एमाने होचंती बेस बुझिला है जो मानकर पीएच 0 ରୁ 7 भितर रोचे 7 ରୁ जिते कमी कमी आसो जिते कमी कमी आसो तार एसिडिक स्ट्रेंथ सेते बढ़ है एसिडिक स्ट्रेंथ सेते बढ़ धर गोटे सॉल्यूशन अच्छी तार पीएच हूँ 3 आ गोटे सॉल्यूशन अच्छी तार पीएच हूँ 5 तो ये भी एसिड किंतु मोर एसिडिक किए ना जार पीएच कम जार पीएच कम सी अधिक एसिड है तो आपणकर सी आउ जार आपणकर स्ट्रॉन्ग एसिड किए ना जार जार पीएच कम सी हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड जार पीएच अधिका सी हूँ वीक एसिड है ये भी एसिड 5 जार पीएच सी भी एसिड किंतु टिके वीक इन कंपैरिजन टू 3 जार सी अधिक एसिड है ताले आर गोटे चार्ट अच्छी जोटा वीकली बेसिक रोचंती तांकर पाखापाखि 3 ରୁ 7 हेले वीक सॉरी वीकली एसिडिक होचंती ये होचंती आपनकर 3 ରୁ 7 जो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड रहिले 0.3 भितर रहिले स्ट्रॉन्ग एसिड ये होचंती वीक एसिड WA है बुझेला तो जदि न्यूट्रल है आपनकर 7 वीक बेसिक है आपनकर 7 ରୁ 10 तापर आपनकर स्ट्रॉन्ग बेसिक है 10 ରୁ 14 बुझेला तो यार कौन हम करेक्ट आंसर तो जदि 11 और 7 देला 11 और 7 11 माने पीएच हूँ 11 ताने 10 ରୁ 14 भितर रहा ताने स्ट्रॉन्गली बेसिक है ए तापर बी हूँ 7.7 है वीकली बेसिक ताने ऑप्शन बी सैटिस्फाई कर ऑप्शन बी करेक्ट आसो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस टू फॉर्म सॉल्ट और वाटर एटा तो बारंबार आम डिस्कसन करछे न्यूट्रलाइजेशन जदि अच्छी सांगे सांगे करदे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिते गोटे एसिड सहित बेस फॉर्म रिएक्शन करे सपोज आपनकर एसिड होची कौन H2SO4 ता सहित गोटे बेस आपनकर NaOH रिएक्शन कला तो सी कौन दब ना आपनकर सॉल्ट दब कौन Na2SO4 दब आम सिंपल एग्जांपल गोटे नहीं जाऊँ देखो आप HCl सहित NaOH समस्त बुझीपारे NaCl देदेला गोटे खाଇବା लुण सल्ट कहली ना तो खाଇବା लुण फर्मेसन कला आउटा H2 आइला सेटा भी हम सेटा अलग सल्ट बाहर एटा NaCl आप समस्त जानते खाଇବା लुण है नेक्स्ट ए कर्व ड्रॉन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एन आइसोथर्म जदि आइसोथर्म कहूँ जानवे थर्म मान टेम्परेचर आइसो माने कांस्टेंट है तो आपन को आइसोथर्म कही दिस शो द रिलेशनशिप बिटवीन है टेम्परेचर कांस्टेंट कौ लॉ रे कहला सिंपल आम गैस लॉ पढ़े टेम्परेचर कांस्टेंट कहला आपनकर टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट जदि होची ताले सी आपनकर बॉयल्स लॉ कथा कहला है ताले प्रेशर और वॉल्यूम भितर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेशियो रहइबो है तो आइसोथर्म एटा होची सिंपल बॉयल्स लॉ रो इक्वेशन जो थी कि प्रेशर आपणकर वॉल्यूम भितर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपणकर रिलेशन रही आम कहीपर पीवी समान कांस्टेंट तो यहाँ हूँ आपणकर बॉयल्स लॉ को ऑप्शन अच्छे देखो पी आउ भी भितर रिलेशन तो पी आउ आपणकर सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम भी सहित माने 1/v ताले रिलेशन क्या मध्य प्रेशर आउ आपणकर रेसिप्रोकाल
वॉल्यूम बा 1/v सागर ताले ऑप्शन ए कर्व ड्रॉन कांस्टेंट प्रेशर एंड दिस शो द रिलेशनशिप तो एत कहीं जा तो आम तो प्रेशर और वॉल्यूम भितर रिलेशन आम 1/v कह ये जब प्रोपोर्शनालिटी चिन्ह देता ताले आम प्रेशर इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/v देता ये आंड चिन्ह देती ताले आम सिंपली करदे पीवी कांस्टेंट ताने प्रेशर और वॉल्यूम भितर रिलेशन टेम्परेचर कांस्टेंट बुझेगा तो आपणकर डी सहित जावा जदि ये प्रोपोर्शनालिटी सिंबल देता ताले ए सहित जाते ये आंड चिन्ह देती तो 9 नंबर को देखो व्हाइल वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियडिक टेबल तो व्हाट हैपेन टू द नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो आम पीरियडिक टेबल कौट जाऊँ लेफ्ट टू राइट जाऊे तो से नॉन मेटालिक कैरेक्टर उपरे है कौन प्रभाव पड़ुଛି तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कौन हम ना इनक्रीज कर जो आम एलंग दि पीरियड जावा है आउ मेटाल नॉन मेटालिक कैरेक्टर इनक्रीजेस आज वी मूव एलंग ए पीरियड द मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड एंड सेंटर ऑफ द पीरियडिक टेबल towards the right of the periodic table there are metalloids और non metals which shows the increase in non metallic character तो मन रखिए जो आम कौन कर लेफ्ट टू राइट मूव करे से कौन ना आपंकर इनक्रीज कर मेटालिक कैरेक्टर है सो दिन इनक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर मन रखिए डायरेक्ट यहाँ ये मेटालिक कैरेक्टर इनक्रीज कर नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव द हाईएस्ट सेकेंड आंसर एंथैल्पी क्यों एलिमेंटर आयनेशन एंथैल्पी पुणी सेकेंड आंसर एंथैल्पी कौन हाईएस्ट ओके तो आपन को दे देछि 1s2 2s2 2p6 3s2 तो आपनकर कहार सेकेंड आंसर एनर्जी अधिका अछि तो मन रखिए सेकेंड आंसर एनर्जी माने तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गोटे आम रिमूव करवा देखो ये दीटा अच्छी ये गोटे अच्छी ये दीटा अच्छी ये तीन टा अच्छी सिंपल आम फंडार जावा जदि आम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा 1s2 2s2 2p6 3s1 तो एटार हाईएस्ट सेकेंड आंसर एनर्जी हम कौन पाई ना 1s2 2s2 2p6 3s1 लसेस कर गोटे इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ताले सी कौन कर ना आपणकर फॉर्म कर 2p6 लास्ट र2p6 कन्फिगरेशन रहा तो एटा ऑलरेडी कौन अच्छी ना 3s1 तो आपणकर 3s कैपेबिलिटी के दीटा तो ये कौन कर ना आपणकर कौन 3s कैपेबिलिटी दीटा कि सी जिते आपणकर गोटे रखी है तो सी इलेक्ट्रॉन छाड़िया को इजिली चाहिए कि तो मन कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है तो जो रखी गोटे जिनस तो सी छाड़ापी अधिक आमको एनर्जी लगे पड़ो ताने एठू आम बहुत एनर्जी लगे आने ताले ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर है तो ऑप्शन बी है नेक्स्ट देछि नोबेल गैसेस आर इनर्ट एंड डू नॉट फॉर्म कंपाउंड लाइक अदर एलिमेंट बिकज तो सेमानकर अलगा को एलिमेंट भलिया कैपेबिलिटी नहीं से क्या सहित कंपाउंड फॉर्मेशन करते किसी करते से इनर्ट गैसेस तो से कौन पर करते ना सेमानकर हूँ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्लोज सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप जहाँ कहीपर ऑप्शन ए है तो नोबेल गैस आर इनर्ट डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स लाइक अदर एलिमेंट्स बिकज दे आर हाई आंसर एनर्जी आउ क्लोज सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये हाई आंसर एनर्जी देनी ना आम हाई आंसर एनर्जी करते आंसर एनर्जी हाई आउ से क्लोज सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जहाँ कहीपर है ये सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड बाय प्रोसेस ऑफ सल्फाइड ओरटा ऑक्साइड ओर कन्वर्ट हम है सल्फाइड ओरटा को आम ऑक्साइड ओर कन्वर्ट करवा तो बाय यूजिंग आपणकर को प्रोसेस ना रोस्टिंग प्रोसेस है रोस्टिंग प्रोसेस ऑप्शन बी है रोस्टिंग कैल्सिनेशन आ स्मेल्टिंग है एथुरु क्वेश्चन आसा पक्का आपणकर देखो आसला सीबीजेड परीक्षा तो आपंकर आसो है सल्फाइड ओरटा आपणकर कौन हम ना रोस्टिंग प्रोसेस ऑक्साइड ओर कन्वर्ट हम सल्फाइड ओर्स आर ट्रांसपोर्ट टू ऑक्साइड ओर बाय प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग इन दिस प्रोसेस कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर जोटा कि हाई क्वांटिटी एयर है नेक्स्ट हूँ एन एलिमेंट हाज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 या 4 टू व्हिच ग्रुप आउ पीरियड ऑफ द पीरियड टेबल इट बिलोंग्स टू जदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 या 4 है तो से कौ पीरियड आ कौ ग्रुप को जीव 2 या 4 माने 8 2 10 4 14 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जदि हम देखा आटोमिक नंबर हूँ 14 है तो 14 कार आटोमिक नंबर ना सिलिकॉन कार आटोमिक नंबर सिलिकॉन तो सिलिकॉन कौटी बिलोंग कर ना देखूँ आम जिते सिलिकॉन आपणकर सिंपल कहीपर 14 माने आपणकर लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 8 4 है 4 माने ग्रुप को सी जीव 14 है
ग्रुप कौटी जीव ना 14 तो एबे हूँ पीरियड क्यों पीरियड को जीव ना सिलिकन पीरियड 3 रे थाए है कार्बन कौन कार्बन तो यहाँ हूँ कार्बन फैमिली तो ऑप्शन नंबर आम जापर 14 माने 4 आउ हूँ आपणकर 4 अच्छे मैंने 14 आ कौ पीरियड जो सॉरी कौ हाँ पीरियड को जीव पीरियड नंबर 3 को पीरियड 3 ग्रुप 14 है नेक्स्ट द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन होमोलिटिक फिजन हेले तो आपणकर कौन बाहर थाए ना मुझे कहली आपणकर क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन जो होमोलिटिक फिजन है ये जो बॉन्डटा गोटाए अच्छी ना तो सी दीटा इलेक्ट्रॉन भाग भाग कर दिए है ताने बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन दीटा अच्छी ये गोटे सीएल नहीं गला या गोटे ये सीएल नहीं गला ताले फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हेले आमे कहवा होमोलिटिक फिजन है होमोलिटिक फिजन माने भांगिला होमोलिटिकली गोटे सीएल नौ गोटे ये नौ है तो आपणकर होमोलिटिकली 15 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट कैटायन Na+ Mg2+ Ca2+ Al3+ स्मॉलेस्ट कौन कैटायन देछि हाँ स्मॉलेस्ट कैटायन ए क्वेश्चन टा जदि मु कहबी ए क्वेश्चन मु बहुत थर डिस्कशन कलिनी के थर डिस्कशन कलिनी ना बहुत थर डिस्कशन कली आर मु आंसर कहबिनी एई सेम क्वेश्चन ए कारण माने आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो आपन जब देखिबे वीडियो रे बहुत थर ए क्वेश्चन डिस्कशन कलिनी 16 नंबर को आछन 16 नंबर देछि आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड ए कंपाउंड आईयूपीएसी नेम कौन कंपाउंडटा देखो पूरा है CH3 दीटा अच्छे CH3 CH दीटा अच्छे तमाने CH3 है तो लॉन्ग चेन जोटा को अपन नहीं पारे मुझे नहीं गली लॉन्ग चेन है यहाँ गोटे सब्स्टिट्यूएंट है नियरेस्ट 1 2 3 नंबरिंग करदेली तमाने 2 नंबर पोजिशन मिथाइल अच्छी 2 मिथाइल सिंपल 3टा कार्बन मैंने प्रोपेन आ सब सिंगल बॉन्ड 2 मिथाइल प्रोपेन ऑप्शन नंबर ए 2 मिथाइल प्रोपेन पूरा इजी कंजुगेट बेस ऑफ NH3 इज तो यहाँ भी इजी क्वेश्चन NH3 रो कंजुगेट बेस कौन हम बेस कौन हम ना जिते गोटे लॉस कर गोटे प्रोटॉन जहाँ फॉर्मेशन हम सी तो आपंकर NH3 जिते गोटे हाइड्रोजन बाहर करदेव ताले आ कौन रहा ना NH2- है तो आपणकर NH2- आम कर ऑप्शन नंबर बी है NH2- है तो आपणकर कंजुगेट बेस ऑफ NH3 जदि पचार तो आप कौन करेंगे ना सिंपल जोटा कंजुगेट बेस से माने जार कंजुगेट बेस आमको पचार थी से आप कौन करेंगे ना सिंपल गोटे हाइड्रोजन माइनस करेंगे गोटे हाइड्रोजन नहीं जाए बाहर करदे आफ्टर लुजिंग ऑफ ए प्रोटॉन है तो आपंकर से जोटा बाहर से कंजुगेट बेस है तो तापर क्वेश्चन को आसतु तापर क्वेश्चन कौन देती तो आपंकर ये नंबर ऑफ एलिमेंट आर अवेलेबल इन अर्थ क्रस्ट बट मोस्ट अबुडेंटली तो आपणकर देछि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल इन अर्थ क्रस्ट बट मोस्ट अबुडेंटली अवेलेबल एलिमेंट तो बहुत सारा एलिमेंट आमको अर्थ क्रस्ट से मिलता है कि सबुठ अबुडेंट किए है सबुठ अबुडेंट किए तो देखो कौन कौन अच्छे Al Fe और Al Cu Fe और Cu ना Cu और Ag तो मन रखु तो आपणकर सबुठ जानते तो आपणकर अर्थ क्रस्ट जिते भी एलिमेंट अच्छे एल्युमिनियम और आयरन हम अबुडेंटली आमको अवेलेबल थी जिनस है एल्युमिनियम और आयरन है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन ए हाँ तो आपणकर जदि आम देखा एल्युमिनियम हूँ गोटे मेटाल जोटा कि अबुडेंटली मिलता है फास्ट सेकेंड मेटाल आसो आयरन है फास्ट हूँ आयरन सॉरी फास्ट हूँ एल्युमिनियम सेकेंड हूँ आपणकर आयरन एल्युमिनियम आयरन दीटा हो ऑप्शन ए 19 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज फॉर्म ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज जो फर्मेंटेशन होता है कौन बाहर ना ग्लूकोल फर्मेंटेशन है अल्कोहल बाहर है अल्कोहल माने को अल्कोहल बाहर इथाइल अल्कोहलटा बाहर है ग्लूकोल जो फर्मेंटेशन होता है तो से आपणकर कौन बाहर है ना इथाइल अल्कोहलटा बाहर है तो ऑप्शन मन रखिए बी है इथाइल तो केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन गोटे केमिकल इक्विलिब्रियम के माने गोटे केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम रे अछि बोली हम केमि जानिबा ना इक्विलिब्रियम अछि बोली सेतले जानिबा जेतेले रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x टू y इक्वल टू द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y टू x माने देखो आम इक्विलिब्रियम साइन कौन दई थाउ ना एमिति और एमिति ताहले आमे A+ B रिएक्शन कले जहाँ पाऊे C+D कले ताने ये प्रोसीड जो रेट्रे होउची ये भी एमती रिभर्सिकली प्रोसीड हेले से टाइप होउची है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x टू y एथुरु y माने
एक्स रु इक्विलिब्रियम वाई ताने एक्स रु वाई जो रेट फॉर्मेशन होची वाई टू एक्स से रेट फॉर्मेशन होची ताले सेटा हला इक्विलिब्रियम 21 नंबर हला ए टाइप रो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मध्ये आपन सीबीजेड पिलानकर एग्जाम आस्थिला आपन देखि नेबे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विथ अल्कोहल टू फॉर्म ईस्टर बिसाइड कार्बोक्सिलिक एसिड हला तो आपन कहि केउ माने आपनकर सब्सटेंस रिएक्शन करिवो हला कहा सहित अल्कोहल सहित फॉर्म करिवो कोन ईस्टर आउ आपनकर कोन ना कार्बोक्सिलिक एसिड हला ईस्टर आपनकर फॉर्मेशन करिवो आपन को कहि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विथ अल्कोहल टू फॉर्म ईस्टर बिसाइड कार्बोक्सिलिक एसिड ओके तो आपनकर ईस्टर फॉर्मेशन करिवो हला तो देखंतु अल्काइल क्लोराइड देछि एल्डिहाइड देछि ईस्टर सॉरी ईथर देछि अमीन देछि हला तो आपन को कहा सहित रिएक्शन करिवो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विथ अल्कोहल अच्छा अल्कोहल सहित केउडी रिएक्शन कले आपनकर कोन दबो ईस्टर दबो हला ईस्टर दबो तो मन रखंतु जेतले अल्काइल क्लोराइड माने आपन कहि परिबे एसिड हालाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल सहित जेतले एच ओ C2H5 सपोज एटा गला अल्कोहल एटा हे गला अल्काइल क्लोराइड तो HCl गोटा बाहर कर दियंतु आउ जा रहिला लगै देबा हला तो आपनकर C2H5 एटा कोन हे गला ना एटा हेला ईस्टर RCOOR हला ईस्टर आपनकर आसी गला तो कहि छी ईस्टर फॉर्मेशन हबो आपनकर कहा सहित अल्कोहल के रिएक्शन करियो अल्काइल एसिड जो देछि अल्काइल एसिड जो दे देछि नै तो आपनकर हालाइड एटा हो बा अल्काइल क्लोराइड हम है अल्काइल एसिड जोटा देछि ऑप्शन एटा सेटा हम अल्काइल क्लोराइड है अल्काइल क्लोराइड हम ऑप्शन ए है भूल सेटा हो जाइए तो नेक्स्ट देछि सीमेंट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट कहा मिक्सचर सीमेंट होछि कहा मिक्सचर ना कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनिएट है कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनिएट गोटे मिक्सचर है नेक्स्ट 33 नंबर सॉरी 23 नंबर तो देछि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल केते प्रेजेंट अछंती 4.25 ग्राम रो NH3 अप्रोक्सीमेटली केते अछंती फर्स्ट नंबर ऑफ मोल बाहर करदवा नंबर ऑफ मोल केते केमिति होबा गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास गिवन मास इज 4.25 मॉलिक्यूलर मास होबो नाइट्रोजन सॉरी NH3 रो 17 हला NH3 रो 17 हे गेला तो एटा को आपनकर एटा हैला नंबर ऑफ मोल के नंबर ऑफ मोल हैला तो एबे कहि आमे जानछु 1 मोल होची एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करे एन कोन ना एवोगाड्रोस नंबर एवोगाड्रोस केते ना 6.023 * 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो 1 मोल जदी एतिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करछु एतिक मोल केते हबो ना आधार मल्टीप्लाई कर देबे जतिक आसीबो मो करबिनी खाली 4.25 डिवाइड कर देबे 17 जतिक आले एतिक गुण देबे तो जतिक आसीबो सेतिक आपनकर आंसर बुझला नेक्स्ट आपनकर हाइड्रोजन लाइक एटम ऊपर क्वेश्चन आउची देखि नेबे फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक एटम हला द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 दैट इज v1 v2 v3 केते हो वेलोसिटी रेशियो कोन हो फास्ट तीनटा ऑर्बिट पई हला तो फास्ट तीनटा ऑर्बिट पई तो मन कि वेलोसिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल रे हिता n सहित n कोन ना आपनकर नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑर्बिटल नंबर होउची तो आपनकर प्रथम ऑर्बिट पई 1 सेकंड ऑर्बिट पई 2 थर्ड ऑर्बिट पई 3 हला वेलोसिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल रे हिता n सहित ताले फर्स्ट ऑर्बिट पई जे देखिबा फर्स्ट ऑर्बिट पई a हला सेकंड ऑर्बिट बाय 1/1 हे जिवो सेकंड ऑर्बिट पई 1/2 हे जिवो हला थर्ड ऑर्बिट पई आपनकर 1/3 हे जिवो ताने बी ऑप्शन करेक्ट आसीबो 1 हला कोन आसीबो ना 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 ऑप्शन बी हला नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज 25 नंबर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड मन रखिए पिला माने हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग ना रिड्यूसिंग ना बोथ हला हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाउडेज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट आकार एक्ट करूची हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपन देखथिबे H2O2 ता फार्मूला होची हला तो एटा गोटे बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट आकार काम करे मन रखिए समस्ते
तो आज क्लास में डिस्कसन कले 25टा क्वेश्चन जोटा कि आपंकर अपकमिंग एग्जाम बहुत हेल्पफुल रहा। आशा करुँच आज क्लास टी आपको भल लगी जब भल लगी निहाती भाव क्लास टी लाइक करूँ, शेयर करूँ, सांगों सहित समस्त पाखे क्लास को पहुँचातु। आपण बहुत सारा कमेंट आसूला फिजिक्स क्लास करने को, तो आम चैनल फिजिक्स क्लास आप स्टार्ट हो जाए। आपण क्लास को सांगों सहित शेयर करेंगे। चैनल को जो मैंने सब्सक्राइब करना काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आउ आप टेलीग्राम चैनल जॉइन टेलीग्राम चैनल जॉइन हे। सो धन्यवाद।